साबित हो गया, गोली पीछे से मारी गई और कमर से निकली, यह कत्ल है। मीर रजा की फैमिली के वकील जबरान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े थे। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पसलियाँ टूटी हुई थी, पैर के अंगूठे पर जख्म मिला। पुलिस अफसरान मामले को खुदकुशी तस्लीम करने पर जोर दे रहे थे। मुतासरा खानदान को घंटे दफ्तर में बिठाकर कहा गया खुदकुशी है, इसको मान लें। पुलिस को डर है कहीं ये कातिलों तक न पहुंच जाएं। पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही, फैमिली को हिरासा कर रही है। जो दिफा कर रहे हैं उन्हें पता है कत्ल के पीछे कौन है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन बोले, पहले दिन से कह रहे हैं ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। पुलिस वाले हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। कत्ल किसने किया, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं थी तो कैसे केस हल हुआ। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में नई तफ्तीशी टीम कायम। एसएसपी सीडीडी इरफान बहादुर और एसपी इन्वेस्टिगेशन करेंगी शामिल। एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और केस का तफ्तीशी अफसर भी कमेटी का हिस्सा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का कहना है नई तफ्तीशी टीम केस की जांच करेगी। मीर रजा के वालिदैन ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार किया था। पुलिस हुकाम का कहना है पुलिस अब तक 15 से ज़ायद अफराद को तहवील में ले चुकी। वाक़े की जियो फेंसिंग में मुकम्मल की जा चुकी। केस को जल्द हल करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा। इंसाफ के तकाजे कौन पूरे करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मीर रजा केस से मुताल्लिक अक्सर बयान का लगता है इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। अब सवाल यह है कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्पनाही कर रहा है या कर रहा था। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के दोस्तों और शहरियों का शारा फैसल पर एहतजाज। मुजाहिरीन की मीर रजा के हक में नारेबाजी। एहतजाज के बायस नर्सरी से बलोच कॉलोनी की जानिब जाने वाला ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। वज़ीर आज़म कहते हैं दिफाई मुआहिदा भाईचारे, बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किया एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहिदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। दिफाई मुआहिदे से तीनों मुल्कों और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। मुआहिदे की कामयाबी के लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर किया गया। कहा फ़ील्ड मार्शल ने मुआहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने गुज़श्ता रोज़ दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे। मुआहिदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़िदान कहते हैं तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी। नया इत्तेहाद ईरान या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। नए इत्तेहाद के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ीर ख़ारिजा या वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। उसका जनरल सेक्रेटरीट सऊदी अरब में कायम होगा। तुर्क सदर चाहते हैं इस इत्तेहाद को मज़ीद वुसअत दी जाए। मक्का मुआहिदे से अमन, सलामती और इस्तकामत के नए अज़्म का आगाज़। तारीखी दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान में जोश व जोश उरूज पर। अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम का बाइस बनने वाले मुआहिदे के बाद इस्लामाबाद को सजा दिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में जश्न का समा। तीनों मुल्कों के कौमी परचम शाहराहों और इमारतों पर नुमायां। अहम मकामात पर खुसूसी LEDs नस्ब कर दी गईं। तारीखी बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुश्तरका दिफाई अज़्म उजागर। लाहौर की अहम शाहराह मेन ब्लेवर्ड गुलबर्ग को रोशनियों से सजा दिया गया। सब्ज़ व सुर्ख रोशनियाँ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की दोस्ती के रंग बिखेरने लगीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। लिबर्टी चौक में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर हो गया।
ईरान के साथ तनाज़े ख़त्म नहीं हुआ, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू, का आवाम के बेहतरीन मफाद के लिए सिफारती, मुआशी और फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान को शायद नुकसान पहुँच रहा हो और वह इस मामले को ख़त्म करना चाहता है। सवाल ये है, ईरान वो शराइत पूरी करने को तैयार है जो अमरीका ज़रूरी समझता है। मौजूदा मुज़ाकरात में आपने हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल और गैस की तरसील को यकीनी बनाना है। आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी रास्ते के मुआहदे पर ओमान के साथ पेशरफ्त आखिरी मराहिल में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ओमान के साथ आर्जी बहरी रास्ते से मुतालिक मुज़ाकरात जारी हैं, नतीजे के बहुत करीब हैं। आर्जी रास्ते का ये मतलब नहीं कि आबने हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। आबने हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका की जानिब से मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला किया जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। दोनों ममालिक के बहरी अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके, अब हतमी शक्ल दी जा रही है। गैर मुल्की अफवाज का इनखला खित्ते में अमन व सलामती के लिए नागुज़ीर। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह है। अमरीका और इसराइल की शिकस्त ने हमारे मौक़िफ़ को मजबूत किया। इलाकाई ममालिक अपनी सलामती और इस्तेहकाम के लिए बैरूनी अफवाज पर इन्हिसार नहीं कर सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी के ऑयल टैंकर पर आबने हुर्मुज़ में हमला। अमाराती कंपनी के मुताबिक मिसाइल हमला किया गया, हालात काबू में हैं। अमाराती वजारत खारजा के टैंकर पर ईरानी हमले के मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगो में ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। खारजियों से बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। 27 साल शहीद कैप्टन का ताल्लुक ज़िला नरोवाल से था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले में दौरान मस्जिद में पनाह ली। खवारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनागाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। बलूचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसिमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द भी जख्मी हुए, सरगना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ जारी।